नमस्कार। जनपद एटा के धरना प्रदर्शन स्थल पर आप सभी लोगों को आज पुनः मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। आज इन दो पीड़ित परिवार के इन पीड़ित दाम्पत्य का धरना देने का 11वां दिन है। ये लोग इस सर्दी में इस टेंट में पिछले 11 दिन और 10 रातों से रह रहे हैं। इनका एक ही कष्ट और एक ही मांग है कि जो पुलिस विवेचना है, जो न्यायिक कार्रवाई है, वो अब तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता के सिद्धांतों के अनुसार हो, ना कि अंग्रेजों की कानून व्यवस्था से। देखने को आया है कि अपराध संख्या 52/2025 और 59/2025 थाना जसरतपुर जिला एटा की पुलिस आज भी जो पुलिस विवेचना कर रही है, वह पुलिस विवेचना अंग्रेजों के कानून के अनुसार कर रही है। अंग्रेजों का कानून और संवैधानिक न्यायिक कानून में अंतर है कि अंग्रेजों के कानून में पुलिस विवेचक को यह अधिकार था कि जिस सबूत को वो चाहे तो केस डायरी का हिस्सा बना के अदालत में भेजे और जिसको चाहे फेंक दे। अब 1973 की सीआरपीसी में भी ये अधिकार था, लेकिन उस अधिकार का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा था। जब निर्भया आंदोलन के बाद जो वो 2012 में पुलिस की गलत विवेचना को अपराध बना दिया गया, उसको भारतीय न्याय संहिता में भी अपराध माना गया। लेकिन फिर भी भारतीय न्याय संहिता के लागू हो जाने के बाद भी एटा पुलिस भारतीय न्याय संहिता और नागरिक सुरक्षा संहिता के सिद्धांतों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है। ये 11 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। इन लोगों को डराया धमकाया जा रहा है कि आप धरने से हट जाइए, अब यहाँ कुछ नहीं होगा। इनका कहना है, इस विकलांग सीता का कहना है कि अगर अहिल्या के पास राम आ सकते हैं और शिवरी के पास राम आ सकते हैं, तो आज भगवान राम के दूत, भगवान राम के जो है अनुयायी योगी बाबा मेरी सुध लेने जरूर आएंगे। आज एटा में एक चीज़ देखने को मिली, एटा की मीडिया इनको सपोर्ट नहीं कर रही, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन आज एटा की एक विकलांग बहन ने इनको दूर से देखा, धरने पे क्या हो रहा है, वो इनके पास आई और उसने इनका दुख रोया और उसने इनका जो है दुख साझा किया। आज महसूस हो रहा है मुझे कि जनपद एटा के नगर में आम जनमानस के लोग भी इनके साथ खड़े हैं और हमें विश्वास है कि भविष्य में एटा में जो है कानून व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुसार चलेगी, ना कि अंग्रेजों के कानून के अनुसार। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको ऐसी माँ से मिलाती हूँ जिसकी बेटी के साथ गलत हुआ और उसी के लोगों ने उसी के नाम FIR कर दी। अगर हम लोगों की बहन बेटी के साथ ऐसा होगा, हम पहले से ही लाचार हैं और सरकार हम लोगों को और लाचार करती है। इस माँ से सुनो, इसकी बेटी के साथ क्या हुआ था। हमारी बेटी के साथ रेप हो और हमारे ही साथ का नाम गिरफ्तारी छेड़छाड़ में लिखवा रहे केस और गिरफ्तारी गैंग रेप में झूठा केस लड़के की भाभी लगा रही और हमारे लड़के पे है, ये 2 देवर पे है और 2 तो हमारे जेल में है। हमारे ही साथ गलत हो गए, हमारे ही जेल काट रहे। ऐसी कानून कहाँ है। औगी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी यहाँ पे कितने दिन हो गए आपको बैठे? 11 दिन हो गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं। अब तक कोई मिलने आया? आप कोई भी नहीं मिला, किसी ने नहीं हो सकता। अब ये बताइए, हम लोगों की विकलांगों की बेटी के साथ ऐसा होगा और सरकार कुछ सुनवाई नहीं कर रही है, तो आगे और बेटियों के साथ भी ऐसा होगा। मैं सरकार से ये चाहती हूँ, हम विकलांगों की बेटी के लिए न्याय मिले। और इस बहन के साथ मैं साथ हूँ। इस बहन के मैं यहाँ से गुजर रही थी अपना रिक्शा लेके, तो मैंने देखा था मेरी एक विकलांग बहन धरने पर बैठी है। पूछूं क्या बात थी, क्या बात नहीं थी। मैं इस बहन से वादा करती हूँ, चाहे भले ही 5 मिनट को आऊँ मैं, लेकिन इस बहन से रोज पूछने आऊँगी मैं। बहुत मजबूरी है हमारी। बहन की सहायता ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। जो भी हत्यारे हैं वो पकड़े जाएं और इनके बेटे हैं जो भी जेल में दोस्त कर दे जाए बस। अब कहाँ की रहने वाली हो? नंदराली।
कहाँ पे पड़ता है ये अलीगंज साइड। तो ये वीडियो शेयर कर देना दुनिया के पास, ये योगी तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि योगी कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। अब बेटियों के साथ यही हो रहा है, तो बेटी बचा के ही क्या होगा? कुछ नहीं, अन्याय।